हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है द रेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल्स क्या होती हैं। ठीक ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। क्या होती है क्रिस्टल लैटिस, क्या होता है और यूनिट सेल क्या होती है। क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टल जालक कह सकते हो, या एकक कोशिका। यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, एकक कोशिका क्या होती है। तो यूनिट सेल बच्चों कैसे बनती है, क्या होता है, आप समझिए। ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए, सबसे पहले ऐसे समझिएगा, बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, क्रिस्टल पॉइंट्स होते हैं या लैटिस पॉइंट्स कह सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताऊँ, बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे लैटिस पॉइंट्स। तो लैटिस पॉइंट्स, जब बहुत ढेर सारे लैटिस पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो यूनिट सेल बनता है बच्चों। क्या बनता है, यूनिट सेल का निर्माण होता है, एकक कोशिकाएं बनती हैं। ठीक ना। और जब बहुत ढेर सारी एकक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो फिर क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस बना लेती हैं, एक क्रिस्टल लैटिस बना लेती हैं। अब ये आपके लिए बहुत टेक्निकल बातें हो रही होंगी, आप पहले कभी पढ़े नहीं हो, इसलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो क्या बोला, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम। अब समझिएगा, तो बहुत ढेर सारे, अब पहले क्या दिखेंगे आपको दिखेंगे बहुत ढेर सारे लैटिस पॉइंट्स। अब देखते जाइए आप, बस अब ध्यान से ऑब्जर्व करते जाइए और ध्यान से देखते जाइए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। ठीक, तो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं बच्चों, ये कुछ और नहीं, ये मैं आपके लिए लैटिस पॉइंट्स ही बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, लैटिस पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, लैटिस पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब इन लैटिस पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर दिया जाए, इमेजिनरी लाइन से सभी को कनेक्ट करिए, सभी को इमेजिनरी लाइन से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, इमेजिनरी लाइन से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन से सभी को हम कनेक्ट करते चले जा रहे हैं, यानी कि जोड़ते चले जा रहे हैं इमेजिनरी लाइन से। ठीक, अब जैसे हमने इनको इमेजिनरी लाइन से जोड़ा, अब आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी बच्चों, ध्यान से देखिए। अब जैसे हमने इसको इमेजिनरी लाइन से जोड़ा तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही होंगी, ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग। ये यहाँ पर हमारी कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये हो गया हमारा, ये हुआ, ये हुआ। ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, इस सभी पूरे यूनिट को देखिए। यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है। अब मिसिंग है, थोड़ा सा और बनाते हैं क्रिस्टल पॉइंट। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ फिर से, अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, सारे के सारे क्रिस्टल पॉइंट्स को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे ही कनेक्ट किया आपने तो आपको बहुत ढेर सारे यहाँ पर क्यूब्स नज़र आ रहे हैं नज़र, क्यूब। ठीक ना, कितने क्यूब नज़र आ रहे हैं, इसको ऐसे ये कनेक्ट करिए, ये ऐसे कनेक्ट करिए, तो क्यूब नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपको क्यूब नज़र आ रहे हैं। तो जब बहुत ढेर सारे आप लैटिस पॉइंट को इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करते हैं तो आपको यूनिट सेल्स दिखाई पड़ती हैं। जैसे ये जो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये एक क्या है, यूनिट सेल है बच्चों।
ये क्या है, एक यूनिट सेल। एक यूनिट सेल यानी कि एक क्यूब जो आपको दिख रहा है, ये जो क्यूब है ये आपका क्या है, ये एक यूनिट सेल है। अब इसी एक यूनिट सेल को बहुत ढेर सारी यूनिट सेल जब आप लगा दोगे, आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में आप जब जोड़ने लगोगे, ठीक ना, अरेंज करने लगोगे, तो आपको क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, ठीक ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब बहुत ढेर सारे लैटिस पॉइंट को आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक यूनिट सेल दिखेगी। अब वही यूनिट सेल का अरेंजमेंट हर तरफ नज़र आ रहा है आपको, तो वही आपकी क्या हो जाती है, क्रिस्टल लैटिस हो जाती है, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक ना, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखा, यही हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये पूरा ओवरऑल सिस्टम क्या है आपका, क्रिस्टल लैटिस है। ये जितने भी पॉइंट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर ये लैटिस पॉइंट हैं। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन ये क्या है, ये यूनिट सेल है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। एक क्यूब वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यूनिट सेल है, पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं लैटिस पॉइंट्स। अब पूरा सिस्टम क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है। क्लियर है। तो यहां हमसे कहा जाता है कि चलिए बताइए बच्चों लैटिस पॉइंट क्या है। देखिए अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, तो लैटिस पॉइंट, व्हाट इज लैटिस पॉइंट्स, जालक बिंदु क्या है, ठीक ना। तो जालक बिंदु कुछ और नहीं, हम लोग लिखते हैं दे आर द एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस, दे आर द एटम्स कॉमा molecules or ions which are arranged in a which are arranged in a regular 3D यानी 3 dimensional pattern, regular 3 dimension arranged in a regular 3 dimensional pattern to make a crystal। क्लियर है बात ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस कह सकते हो, ठीक ना। क्लियर है, क्रिस्टल लैटिस बोल दो, ठीक। चलिए तो यहां पर क्या है, लैटिस पॉइंट कुछ और नहीं होते, ये एटम्स हो सकते हैं। यहां पर क्या है, यहां पे एटम होता है, अभी आगे देखोगे चैप्टर में, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट पे अरेंज रहते हैं। आप देख रहे हो ये अरेंजमेंट कैसा है, आपको 3D अरेंजमेंट नजर आ रहा है, ठीक ना। 3D अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं क्या बनाने के लिए, एक क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करने के लिए। ये हो गया हमारा क्या, क्रिस्टल पॉइंट्स। क्लियर है बात बच्चों, क्लियर है। चलिए तो अब यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या, यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। यूनिट सेल क्या होती है, तो यूनिट सेल होती है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है, सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसी को जोड़ जोड़ करके बहुत बड़ा क्रिस्टल बनाया जा रहा है, इसीलिए बोला जाता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट या स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, ठीक ना। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल, पॉसिबल 3D पोर्शन, 3D पोर्शन या पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल lattice, of a crystal lattice which repeats itself in a different direction, which repeats itself in a different direction to form a lattice। लैटिस का निर्माण करने के लिए, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करने के लिए जो हमारे पास यूनिट सेल होती है वो 3D
3D रिपीटिंग यूनिट होती है, यानी बार बार आगे भी हम उसको जोड़ सकते हैं, पीछे भी जोड़ सकते हैं, ऊपर यानी आगे आगे हर डायरेक्शन में, ओवरऑल हर डायरेक्शन में अगर उसको जोड़ते चले जाएं तो हमारे पास एक 3D यूनिट बनेगी जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और ये जो बार बार रिपीटिंग यूनिट इस्तेमाल हो रही है इसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं बच्चों। ध्यान से देख लीजिए, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3D पोर्शन या 3D रिपीटिंग यूनिट of a crystal lattice which repeats itself in a different directions to form a lattice। क्लियर है बात? क्लियर है? इसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। चलिए, और क्रिस्टल लैटिस कैसे बनता है? तो क्रिस्टल लैटिस बनता है जब बहुत ढेर सारी यूनिट सेल आपस में ज्वाइन हो जाती हैं तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्लियर है बच्चों बात? क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। जो उतारना उतार लीजिए। तो अगर मैं क्रिस्टल लैटिस भी लिख दूं क्या? तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? व्हेन यूनिट सेल आर arranged when unit cell are arranged in three-dimensional form to make when unit cell are arranged in three-dimensional form then it is called a crystal lattice। ठीक ना? तो लिख दिया when are arranged in a 3D form then the structure is called crystal lattice। ठीक, तो देख लीजिए फटाफट, मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने। क्लियर है बच्चों इतनी बातें? ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। हो गया? अब हम लोग यहाँ पर इसको इरेज करते हैं और थोड़े से कुछ और बातों को ध्यान में देते हैं। चलिए, ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक ना? तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या? क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में पैरामीटर्स। एक काम करो, जो ऊपर वाली मिटा रही है इसको मत लिखना। ठीक ना? तो ये आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? पैरामीटर से स्टार्ट करेंगे। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के क्या पैरामीटर हो सकते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक ना? तो ध्यान से देखिए, एक यूनिट सेल में ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि पैरामीटर बनाना है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखानी भी हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको मैंने एक यूनिट सेल बना दी है, ये भी एक यूनिट सेल है। ठीक है? थोड़ा सा डायरेक्शन अगर सही नहीं होगा, सारे एजेस सही हैं, तो मैं यहाँ पे अब लैटिस पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। बाद में मैं पहले भी बना के ड्रॉ कर सकता था, लेकिन आपको दिखाना है तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, पैरामीटर्स की अगर हम जब बात करते हैं इस यूनिट सेल में, अब ध्यान से देखिए, इस पैरामीटर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बच्चों 3 एजेस नज़र आ रही हैं। ठीक ना? तो कितनी एजेस नज़र आ रही है? 3 एजेस। 3 एजेस किसी कमरे में आप अगर रहते हो, अगर पैरामीटर पता करना है तो 3 एजेस को ध्यान से देखो। कॉर्नर, एक जो आप के ऊपर जा रही होगी, एक इधर वाली और एक इस तरफ। ठीक ना? तो आप जिस कमरे में बैठोगे तो हम लोग ये है, यानी मान लीजिए ये वाली पैरामीटर, एक ये हो गई हाइट, ये आपकी विड्थ हो गई, और आपकी ये विड्थ हो गई आपकी, और ये लेंथ हो गई। ठीक ना? तो इन 3 पैरामीटर्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो पैरामीटर्स होती है
तो उसको बोला जाता है देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। तो हम यहाँ पे पहले कुछ बातें लिख देते हैं। तो ये हो गया पैरामीटर्स, पैमाने यूनिट सेल। तो लिखते हैं देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। और वो जो 6 पैमाने होते हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? एक होते हैं एक्सियल एंगल्स, जिसे हम बॉन्ड एंगल्स भी कह सकते हैं या अक्षीय कोण बोल सकते हैं हिंदी में। और दूसरे होते हैं हमारे एक्सियल लेंथ, दूसरी होती है हमारी एक्सियल लेंथ, जिसे हम अक्षीय लंबाई कह सकते हैं। तो अक्षीय लंबाई यहाँ पर कौन कौन सी बच्चों? मान लीजिए ये लेंथ जो है वो ए है, उसको मार्कर मैं चेंज करता हूँ, आपको दूसरे मार्कर से लिख करके बताता हूँ। तो ये हो गई ए, ये हो गई आपकी बी और ये हो गई सी। तो ये दीज आर द ए बी सी आर द एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ क्या है? ए बी और सी, 3 ये हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इनके बीच में क्या होते हैं? एंगल्स बनते हैं, ठीक ना। उसको हम लोग एक्सियल क्या बोलेंगे? एक्सियल एंगल्स बोलेंगे, ठीक ना। क्लियर है बात? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये एक एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो अल्फा, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल होता है, यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें, एक मिनट, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा 3 एंगल्स आपको नजर आएंगे, ठीक ना। तो एक मिनट बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा देखिए, चलिए अब यहां पर देखिए, चलिए अल्फा, देखिए ए बी और सी, तो ए और सी के बीच में बच्चों होता है बीटा, बी और सी के बीच में होता है अल्फा, और ए और बी के बीच में होता है गामा। क्लियर है बात? इस तरीके से याद रखिएगा। देखो ए और सी, तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है ना। तो बी से आप क्या समझ सकते हो? बीटा। तो ए और बी के बीच में क्या होता है? बीटा होता है, ठीक ना। ए और सी के बीच में क्या होता है? बीटा होता है। बी और सी के बीच में अगर हम बात करें, बी और सी के बीच में, ये वाले एंगल के बीच में अल्फा होता है, क्योंकि आप जानते हो बी और सी है तो अल्फा का मतलब ए से, तो आप क्या कह सकते हो? अल्फा होता है किसके बीच में? हमारे ए और बी के बीच में, सॉरी बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा, ए और बी के बीच में गामा। गामा ए बी लिखा हुआ है और सी से आप क्या समझ सकते हो? गामा समझ सकते हो। यानी जब 2 आ गए तो तीसरा क्या होगा? गामा होगा। ऐसे याद रखना, ए और सी, तो ए बी सी होता है तो बी फॉर बीटा, यानी ए और सी के बीच में बीटा। बी सी है, ए मिसिंग है, बी सी यानी ए क्या? ए से अल्फा, तो बी और सी के बीच में अल्फा। अब तीसरा आपको पता ही है कौन होगा? गामा होगा। तो हमारे पास 3 एक्सियल लेंथ होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा। अल्फा वाली कहाँ होती है? अल्फा वाली जो होती है वो हमारे बी और सी के बीच में होती है। बीटा वाली ए और सी के बीच में होती है, जबकि गामा वाली ए और बी के बीच में होती है। ये हमेशा अपना याद रखे रहिएगा। तो 6 पैरामीटर हमारे पास यहाँ पर निकल के चले आए। क्या 6 पैरामीटर निकल के आए? एक्सियल लेंथ, ठीक ना, जिसे हम एज लेंथ भी कह सकते हैं, एक्सियल एंगल्स। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? तो 3 एजेस बोल लो, चाहे एक्सियल लेंथ बोल लो ए बी सी, 3 एंगल्स बोल लो, उनके बीच में, एजेस के बीच में अल्फा बीटा गामा, इस टोटल मिला के 6 पैरामीटर्स होते हैं। द एजेस ऑफ यूनिट सेल मे बी और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है बच्चों? आपको इतनी बातें क्लियर हैं? ध्यान से देखिएगा, फटाफट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बात ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल की। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, जो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल है, उसमें हम लोग यूनिट सेल को देखेंगे ये कितने तरह की होती हैं। तो बेसिकली जो यूनिट सेल होती है वो दो तरीके की होती हैं मेजरली। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होती है प्रिमिटिव, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, और एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें आपकी आती है BCC, FCC और BCC FCC हो गई, और एक होती है ECC। तीन होती है। BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और ECC का मतलब हो गया आपका एंड सेंटर्ड। ठीक ना। हिंदी में कहा जाए तो सिंपल वाले को कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका, याद रखे रहिएगा। सेंटर्ड वाले को कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित में 3। BCC को बोला जाता है अंतः केंद्रित, FCC को बोला जाता है फलक केंद्रित, और एंड सेंटर्ड को बोला जाता है अंत्य केंद्रित। ठीक ना, अंत्य केंद्रित। ये तीन तरीके की होती हैं बेसिकली सेंटर्ड वाले में। ये सिंपल यूनिट सेल हो गई, इसे हम कहते हैं हमारी सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यानी आद्य बोला जाता है इसे हिंदी में। सेंटर्ड केंद्रित में 3। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड हो गई। FCC इसको बोला जाएगा हिंदी में क्या कहा जा रहा है? हिंदी में BCC को बोला जा रहा है अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। ठीक, क्लियर है। चलिए अब हम इसको एक एक करके ड्रॉ कर, मतलब इसके बारे में लिख लेते हैं। तो प्रिमिटिव में होता है, या जो सिंपल होती है, दोज यूनिट सेल दैट हैव 8 लैटिस पॉइंट। तो यानी दोज यूनिट सेल दैट हैव 8 लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स, यानी इनके कॉर्नर पर, इनके कोनों पर 8 लैटिस पॉइंट होंगे, उसी को हम लोग सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनको ज्वाइन करिए। ये जो यूनिट सेल है आपकी वो कैसी है? HCC, सिंपल यूनिट सेल, SCC इसको बोला जाएगा। ठीक ना, SCC सिंपल क्यूबिक सेल। इसको बेसिकली इसका नाम क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल इसको बोला जाता है। ठीक ना, सिंपल क्यूबिक सेल SCC, सिंपल टाइप वाली यूनिट सेल, जिसमें 8 कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। 8 लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स। 8 लैटिस पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी तरीके से 8। ठीक ना, क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई होगी बात। अब आपको बात करते हैं BCC की। तो BCC में आपको, तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर्ड की। तो यहाँ पर सेंटर्ड में बात करोगे तो लिखोगे दे हैव मोर देन 8 लैटिस पॉइंट्स। ठीक ना, इसमें 8 से ज़्यादा होते हैं। अगर हम BCC की बात करें बच्चों, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? BCC। तो BCC में क्या होगा? 8 एट कॉर्नर्स, 8 लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स। ठीक ना, प्लस 1 एट बॉडी सेंटर्ड, यानी एक बीचों बीच। तो इसको मैं ड्रॉ करूं तो 8 तो हमारे हो गए कॉर्नर पर। अब ध्यान से देखिएगा, 8 हो गए हमारे
कॉर्नर्स पर जो अभी हम लोग बनाए थे, ठीक। और एक हो गया बॉडी एट बॉडी सेंटर, नहीं बॉडी के बीचों बीच, बॉडी मतलब इस पूरी बॉडी के बीचों बीच। ये जैसे आप अपने रूम में जिसका जब बर्थडे होता है तो पंखे पे क्या लगाते हो, बैलून, तो बैलून को आप बीचों बीच लटका दीजिए कमरे के, तो वो हो गया बॉडी सेंटर्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट, ठीक। अब इसी की बात, इसके बाद दूसरी बात कर लें एफसीसी की। तो यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ, यहीं पे एफसीसी की बात कर लेते हैं। एफसीसी में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। एफसीसी वही चीज, 8 लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स प्लस 6 एट फेसेस, 6 फलक पर, 8 तो कोनों पर होंगे। अब देखिए कैसे, 8 कोनों पर होंगे, 8 कोने पर उपलब्ध हैं, ठीक ना। और 6 कहाँ होंगे, फेसेस पर। जैसे आप डाइस देखते हो ना, पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। उसी तरीके से इसमें भी एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक फ्रंट में और एक बैक में। इस कमरे के कितने फेस है, 6 फेस। एक मेरे सामने, एक मेरे पीछे, एक मेरे लेफ्ट में, एक मेरे राइट में, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेस हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे तो देखिए, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक पीछे और एक फ्रंट में, यानी कि आगे, यानी कि कुछ इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत। एक पीछे वाला और एक फ्रंट वाला, ये तो कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। एफसीसी, फेस सेंटर्ड। क्लियर है बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईसीसी की। तो ईसीसी भी यहीं पर हम बना लेते हैं स्पेस। तो ईसीसी में बच्चों इसको एंड सेंटर्ड कहा जाता है। वही 8 लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स, तो 8 कॉर्नर पर होगा, लेकिन 2 एट 2 अपोजिट फेसेस, ठीक ना। 2 तो होंगे हमारे क्या, 2 एट 2 अपोजिट, 2 एट एनी ऑफ द 2 अपोजिट, यहां 2 एट एनी ऑफ द 2, एनी ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, 8 तो 8 कोनों पर मौजूद होंगे, 8 कोनों पर प्रेजेंट होंगे, ठीक। लेकिन जो 2 होंगे वो किसी भी 2 अपोजिट फेस को पर एक ही समय पर हो सकते हैं, यानी कि चाहे ऊपर वाले ले लो तो ये आपका हो जाएगा एंड सेंटर्ड। ऊपर वाले ले लिए तो 2, इसको हटा दो, नहीं लेना चाहते इस डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में ले लो, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है, एक समय पे चाहे आप ये डायरेक्शन ले लीजिए ऊपर नीचे वाली, लेफ्ट राइट ले लीजिए, या बैकवर्ड और फॉरवर्ड यानी आगे और पीछे वाली ले लीजिए, एक समय पर 2 ही होंगे, ठीक ना। 8 तो होंगे, साथ में 2, वो भी अपोजिट फेसेस पर, एक दूसरे के सामने। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों अब आपसे मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इसमें ब्रेविस लैटिस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और उसके आगे की बातें करेंगे, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, थैंक यू।